मेरे आंख से आंसू निकलेंगे अभी। हैदराबाद पे लोग, ये मैं मानता हूँ एसपी साहब को, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसपी साहब को। आपका है? मेरा 8 लाख रुपया है सर। आपका कितना है? 2 लाख। आपका कितना है? मेरा भी 2 लाख। आप चाह देंगे, जिले के सबसे बड़े अधिकारी आप ईमानदार रखते हैं, चाह देंगे आप 24 घंटे के अंदर दोनों लोग आएंगे पैसा दे देंगे। कितना आपका है? मेरा 8 लाख रुपया है सर। आपका कितना है? 2 लाख। आपका कितना है? मेरा भी 2 लाख। आपका 2 लाख है। आपका? 1 लाख। आपका कितना है? 1 लाख। मतलब किसी की पूंजी 1 लाख से कम की नहीं है। आपकी कितनी है? 18 लाख। 18 लाख। मतलब टोटल अगर हम जोड़े यहाँ पे तो लगभग 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ रुपए तो यहीं बैठे लोगों के हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे। आपका कितना है? 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपए। और जब पैसे इकट्ठा हुए 8 से 10 करोड़ रुपया लेकर फरार हो गई। और अब ये लोग दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं अपने पैसे पाने के लिए। यहां लोकल के कुछ निवेशकों ने निवेश करवाया था, उनके दरवाजे पे बैठे हैं हम लोग, और हमारे साथ ये पीड़ित लोग हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन फिर कह रहे हैं ऐसे किसी पूंजी स्कीमों से आपको बच के रहना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के बर्बाद करने के तरीके हैं, इसके अलावा कोई इसमें फायदा नहीं है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनू कुमार मदेसिया है। क्या घटना हो गई है जो इतनी बड़ी ठगी हो गई? हम लोगों के साथ मतलब बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। उस स्कैम के अंतर्गत हमने कुछ पैसा जमा किया था और उस पैसे को भी बोले थे कि आपको परसेंटेज के हिसाब से हर महीने मिलता है। कहाँ जमा किया? कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम जीजो इन्वेस्को कंपनी है, जो रामकोला में जितेश गोविंद राव के मकान में स्थापित है, और वहीं पर संचालक हो रहे हैं। यहाँ संचालक का नाम गोविंद कुशवाहा और डायरेक्टर एक और है पिपराइज की स्तुति सिंह। उन्हीं के माध्यम से सब कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कार्यकर्ता थे गणेश सिंह, स्तुति सिंह के हस्बैंड। वो सब लोग आकर के हम लोगों से पैसा लिए। क्या स्कीम दिया था उन्होंने? थोड़ा बताएंगे स्कीम के बारे में। स्कीम का तहत ये था कि अगर आप लोग 1 लाख रुपया देते हैं तो आपको 5% मिलेगा हर महीने। किसी कोई 5% पे मिलेगा। इस तरह हम लोग FIR भी किए, रामकोला एसओ साहब के पास भी गए, लेकिन उन्होंने भी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। उनसे भी कुछ बात नहीं हो पाया। हम लोग SP साहब के पास भी गए, SP साहब ने भी बुलाया, उनके भी संज्ञान में सारी बात आई, लेकिन वहां से भी आपको राहत नहीं मिली। वहां से भी हम लोग था ना कि ऐसी किसी पूंजी स्कीमों में नहीं फंसना है। भाई साहब अपनी जमीन बेचकर 12 लाख रुपया दिए थे, और जमीन तो हाथ से गई, जो पैसा भी जमा किया था वो भी हाथ से निकल गया। जबकि मैंने पैसा दिया, जिसके खाते में दिया, उन्होंने कहा कि अगर जो ये पैसा ये नहीं देंगे तो मैं दूंगा, मैं आपको चेक दे रहा हूँ। उन्होंने हमें चेक भी दिया है और उनके खाते में मैंने ट्रांसफर किया पैसा। किसने चेक दिया? किसके नाम से चेक दिया? गोविंद कुशवाहा, ये जो जिसके मकान भरोसा दिलाया यहाँ पे, हाँ, वो चेक भी हमको दिए हैं और उनके खाते में मैंने ट्रांसफर किया है पैसा। हुआ है। मैं सर ICICI बैंक में एज ए ब्रांच मैनेजर पटरौना कार्यरत हूँ। मुझसे 5 सालों से कनेक्ट है गोविंद कुशवाहा। इन्होंने ब्रांच पे आया और उसके बाद से कहा कि तिवारी जी ऐसा ऐसा स्कीम है जो अभी भैया ने बताया है, और इसमें इन्वेस्ट करिए। अब काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं। अब माइक्रो फाइनेंस। आप तो ब्रांच मैनेजर थे, आप लोगों को तमाम सारी स्कीमें बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे फंस गए? लेकिन एक लाइजनिंग होती है ना, जो कि 5 सालों से आदमी कनेक्ट है, तो और ये टीचर रहे हैं, इनका स्कूल भी चलता है, तो इसके वजह से हमने कहा कि चलो इनका व्यवहार अच्छा है, और ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। और इन्होंने कहा कि तिवारी जी हमको पैसा दीजिए, ऐसा को पता था सारी चीजें, लेकिन इन्होंने अपने जानबूझ के मतलब भरोसे पे चले गए? भरोसे पे चले गए बस। कि इन्होंने कहा आपने पैसा कहाँ से लाया था? मैंने पैसा अपनी जो जमा पूंजी थी उसको दिया, और 1-2 लोग मेरे दोस्त से मैंने सजेस्ट कर दिया कि अच्छा रिटर्न दे रहा है, 2-3 महीना इन्होंने। मतलब अपना तो गए ही, कई दोस्तों को भी लेकर हाँ, 1-2 दोस्त को सजेस्ट कर दिया जो मेरे बैच के थे सब, उन लोगों ने पैसा इस पे इन्वेस्ट कर दिया। भाई साहब एक बात और आपको बता देता हूँ, यहाँ जो लोग हैं ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और ये अच्छे पोस्ट पे है, कोई टीचर है, कोई मैनेजर है, कोई कुछ है, और ऐसे लोग भी ऐसी पूंजी स्कीमों के चक्कर में फंस गए और अपनी सारी जमा पूंजी गवा बैठे। लेके हम जमा किए हैं, लोगों से लेके जमा। भाई साहब क्या ही कहा जाए, अब इतना बड़ा स्कैम हुआ और स्कैम करके कंपनी इत्मीनान से चली गई। कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ा, कंपनी का ऑनर्स का कुछ नहीं बिगड़ा। अब यह लोग अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? हम लोग पहले रामकोला में गए, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम लोग SP साहब के पास गए, SP साहब के पास भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ।